हेलो बच्चों, आपके सामने एक अभी प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे कि ऑब्जर्व द फिगर बिलो, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एप्ट्यूस एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। ये जो है क्वेश्चन, ये सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे कि एक आधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अप साइड, और ग्राउंड साइड एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे। ये दोनों, इनके बीच जो एंगल तैयार होता है वो होता है 90 डिग्रीज का। मीन्स ये रहता है राइट एंगल। कौन सा रहता है? राइट एंगल। मगर यही साइड थोड़ी मूव होती है, मीन्स 90 डिग्री से कम होती है, तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। जैसे 60, 50, 30, कुछ भी रहने दीजिए, 90 डिग्री से कम, तो वो एंगल जो रहता है वो रहता है एक्यूट एंगल रहता है। मगर वही एंगल 90 डिग्री से ऊपर अगर जाता है तो क्या होता है? वो होता है एप्ट्यूस। जैसे कि इस तरीके से ये हो गया एप्ट्यूस, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल ले रहा है, उसकी वजह। जैसे कि 120, 130, 95, कुछ भी एंगल रहने दीजिए, उसे बोलते हैं एप्ट्यूस एंगल। तो उस तरीके का है ये कंसेप्ट है। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन किधर गया? एक मिनट वेट करिए। हाँ, इधर क्वेश्चन दिया गया है। अभी ये अगर आप देखोगे इस फिगर में आता है कौन सी? जो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम मीन्स ये एक्यूट एंगल है, और ये 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है? ये परपेंडिकुलर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो इसकी वजह से ये राइट एंगल है। ये क्या है? एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा एप्ट्यूस एंगल, ज़्यादा हो गया, इससे इधर मूव हो रहा है, इसकी वजह से ये एप्ट्यूस एंगल है। वही अगर आप देखोगे इस फिगर में, तो इस फिगर में क्या दिया गया है? ये भी एप्ट्यूस एंगल है। क्यों एप्ट्यूस है? 90 डिग्री से ऊपर एंगल बना रहा है। मगर इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, मगर ये कम हो रहा है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम मीन्स क्या है? एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट है, एप्ट्यूस है, ये एप्ट्यूस एंगल है, ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है? मेक राइट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। क्या बोल रहा है वो? राइट एंगल तैयार करने के लिए बोल रहा है। तो राइट एंगल कैसे तैयार होगा? जो 90 डिग्री से बनता है। इधर से इधर करिए, इधर से इधर करिए, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री स्ट्रेट राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री राइट एंगल। इस तरीके से हम इधर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम के थ्रू बताना चाहता हूँ। कुछ डॉट में लेता हूँ, उस तरीके से ही उधर ही सॉल्व करना है। अब ये कुछ डॉट लिए मैंने। अभी इसमें हमें राइट एंगल बनाना है। कैसे बनाओगे? ये इधर से जाके इधर राइट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या बन गया? राइट एंगल। इधर क्या कर सकते हैं? ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में क्या बनेगा? राइट एंगल 90 डिग्री। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये क्या हो गया? राइट एंगल। वही बनाने के लिए कहा गया है। अभी नीचे क्या कहा है? मेक एक्यूट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। हमें एक्यूट एंगल बनाने के लिए कहा है। एक्यूट एंगल कैसे बनाओगे अभी? तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इधर क्या है? 90 डिग्री से कम, ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम, ये एक्यूट एंगल है। फिर से मैं एग्जांपल के थ्रू में आपको बताना चाहता हूँ। कुछ डॉट्स लीजिए, जैसे कि इधर अभी देखिए, इधर भी बना सकते हैं, इधर से इधर एक्यूट एंगल, इधर से इधर एक्यूट एंगल। तो मैं नोटबुक के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, कुछ डॉट लेता हूँ मैं,
सपोज ये कुछ डॉट लिए हैं मैंने, अभी इसमें मुझे एक्यूट एंगल बनाना है। कैसे बनाओगी? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री है, स्ट्रेट स्ट्रेट 90 डिग्री, मगर ये ऐसा अगर मैं बनाता हूँ तो ये क्या होता है, ये एक्यूट एंगल बन गया। फिर से आप देखोगे अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और 90 डिग्री से कम करता हूँ, फिर से इसके बीच का एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल। उस तरीके से ही इधर सॉल्व करना है, वही आपको करना पड़ेगा। अभी एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा। जैसे कि ये 90 डिग्री है, उसको थोड़ा और मूव करिए, इस तरीके से हो गया। वो तो इस ये राइट एंगल है, इसको थोड़ा और मूव करिए साइड को, इधर हो गया तो क्या हुआ है, 90 डिग्री के ऊपर हो गया। 90 डिग्री के ऊपर मीन्स एब्ट्यूस एंगल। इधर क्या हुआ है, 90 डिग्री के ऊपर एब्ट्यूस एंगल। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो चुका है। तो इधर हम एब्ट्यूस एंगल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, इधर से स्ट्रेट लाइन लीजिए, इधर से ऐसा, इधर डॉट को कनेक्ट करिए, 90 डिग्री से ऊपर हो गया एब्ट्यूस एंगल। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यही इस टॉपिक में बताया गया है, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। और एंगल क्या रहता है, एंगल मीन्स दो साइड के बीच में जो क्रिएट होता है वो एंगल होता है। आप कुछ भी ले, अभी ये नोटबुक है, सपोज ये नोटबुक इस तरीके से ऐसे मानिए, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। ये नोटबुक है, अभी इसके बीच ये एक साइड है और ये दूसरी साइड, ऐसे ये मूव करते हुए ऊपर गई, तो इन दोनों के बीच ये फर्स्ट साइड नीचे की और ऊपर का ये पेज, इसके बीच में जो तैयार होता है, इसके बीच वो क्या होता है, एंगल होता है। वही तो एंगल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वन साइड मूव्स फ्रॉम अदर साइड इन बिटवीन ऑफ दैट मेकिंग इज कॉल्ड एंगल। क्या बोल सकते हैं उसको, जो बनता है उसको ही एंगल कहते हैं। इस तरीके से हमने ये टॉपिक देख लिया है। अभी कुछ मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल योर एल्बो एंड शो दीज एंगल्स योर फ्रेंड्स एंड चेक देयर। वो आप करिए, चेक इज दिस ट्रू, द एंगल एंड इलेक्ट्रिकल पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। ये क्या है, द एंगल कैन इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट ऐसे, और ग्राउंड सपाट रहती है, तो वो क्या हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है कि नहीं, तो ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। तो द एंगल इलेक्ट्रिकल पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा फर्स्ट का। तो सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया गया है, द स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन एब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। द स्लाइड मेक्स one acute angle and one obtuse angle with the ground. Right, the ladder makes one acute angle, one obtuse angle with the wall. No, ladder कैसे रहते हैं, एक्यूट एंगल बनाएंगे। एब्ट्यूस एंगल कैसे बना सकते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द thorns or tree is in an obtuse angle living। ये आप क्वेश्चन ट्राई करिए। आप मैं नीचे का टॉपिक देखता हूँ। सर्कल, सर्कल क्या होता है, आपको बच्चों आपने देखा होगा, जैसे कि बाइक का जो टायर रहता है वो कैसा होता है, सर्कुलर आकार में रहता है, गोल रहता है कि नहीं, ऐसा ऐसा। और बाइक व्हील कैसे रहता है, सर्कुलर रहता है, तो उसको कोई सर्कल करते हैं। जो गोल रहता है, गोलाकार, उसको सर्कल कहा जाता है। इधर आप देखोगे अ कार्ट व्हील क्या रहता है, वो भी सर्कुलर आकार। कुछ भी लीजिए जो सर्कुलर आकार में है उसको सर्कल कहते हैं। तो उसका सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, वो हमें देखना है। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, वो क्या रहता है। जैसे पहले तो हमें सेंटर समझना पड़ेगा। सेंटर कैसे समझोगे अभी, तो हम नेक्स्ट
जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, और सर्कल में सेंटर किस पॉइंट को कहा जाता है, वो हम आगे देखते हैं। तब तक ले इधर तक आप स्टडी करिए। धन्यवाद।